गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप सबका संस्कृत में फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का टेस्ट है। तो बेटा हमने जो आपको टेस्ट दिया है उसको पहले बहुत अच्छे से समझा भी चुके हैं और आप लोगों से बार बार ये भी हम कहते हैं कि पूरा चैप्टर आपको रीड करना है। तो पहला चैप्टर है आपका वर्णमाला और दूसरा चैप्टर है आपका संज्ञा पुल्लिंग। तो बेटा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी वर्णमाला कितनी है? 46 मतलब कि 46। और इसको कितने भागों में बांटा गया है बेटा? इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? स्वर और व्यंजन। तो पहला आपका बेटा है स्वर और दूसरा आपका है व्यंजन। तो स्वर हमारे कौन कौन से हैं? स्वर हम जो है स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भी हमारे बेटा 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे स्वर? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन शब्दों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, मतलब केवल एक मात्रा लगती है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन शब्दों को बोलने में 2 मात्राएं लगती हैं उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अर्थात मतलब कि जिसको बोलने में 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो 2 वर्णों को मिला के बनाया जाता है, जैसे कि त और रा मिलके क्या हो जाता है? त्रा हो गया, बन गया ना। जैसे आपका खष्टी श होता है तो क्या होता है? का और छ मिला के बनता है क्या? खष्टी श आपका। तो 2 अक्षर मिला के जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बेटा हमारा संयुक्त स्वर तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त, आपके ये 3 हो गए। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका संयुक्त स्वर क्या, अगर आपको दे दिया जाए कि त्रा कौन सा मतलब स्वर है, किस स्वर के अंतर्गत आता है, या छोटा आ छोटी ई ये किस स्वर के अंतर्गत आता है, ए ये किस स्वर के अंतर्गत आता है, तो अगर आप ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आप जो है संयुक्त स्वर पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो बेटा आप पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझिएगा। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। और स्वर, अब एक चीज़ और आपको बेटा देखना है, आपके संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13 होते हैं। हिंदी में आपके 11 होते हैं लेकिन संस्कृत में 13 होते हैं। आपका क्या होता है? री होता है, फिर री और री 2 और आपके जुड़ जाते हैं, इसलिए 13 हो जाते हैं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। हमारे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर हमारे 5 होते हैं, ठीक है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री, ये आपके 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर आपके ए ओ औ ये आपके क्या होते हैं? ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो बेटा इन सब चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा। जब हम याद कर लेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना। जब तक हम याद नहीं करेंगे ठीक से तब तक हमें कैसे समझ में आएगा। उसके बाद बेटा उसके बाद आपका बेटा संज्ञा पुल्लिंग आता है। संज्ञा पुल्लिंग में आपके सारे शब्द, जैसे वस्तुओं के नाम है, आपके वृक्षों के नाम हैं, व्यवसाय के नाम हैं, ये सब चीज़ आपके संज्ञा पुल्लिंग में दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद परिवार के नाम भी कुछ रहते हैं, वो भी आपके संज्ञा पुल्लिंग में दिए गए हैं। आपको हमने ये भी बताया है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जिसमें विसर्ग लगा होता है बेटा वो पुल्लिंग शब्द होता है, और जिससे विसर्ग हटा दिया जाता है वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे बालिका, अब का के बगल में हलंत लगा है तो क्या हो गया? वो हमारा पुल्लिंग हो गया। लेकिन बालिका फिर हमारा आ लगा है, मात्रा भी नहीं लगी है उसमें, वहाँ पे जो है मात्रा लगी है और विसर्ग नहीं लगा है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। जैसे अजह और अजा, अजह के बगल में विसर्ग लगा है, पुल्लिंग हो गया। लेकिन अजा मात्रा लगी हुई बड़ा आ की, विसर्ग नहीं लगा, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो बेटा हम आपको आपके दोनों चैप्टर को, इसमें हम आपको जो लिए हैं, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय विकल्पीय प्रश्न लिए हैं, उसको समझाने चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और आपको पूरा चैप्टर बेटा अच्छे से रीड करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से संस्कृत समझ में आए, तभी पेपर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, लिखा है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या है, मतलब कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? अभी हमने आपको बताया हमारे स्वर कितने हैं संस्कृत में? 13, जबकि आपके हिंदी में कितने हैं? 11 है। फिर देखिए ह्रस्व स्वरों की संख्या है, अभी हमने आपको तुरंत बताया कि ह्रस्व स्वर हमारे कितने हैं? 5। फिर है चा वर्ग का वर्ण है, मतलब कि क्या? आपका का वर्ग से लेके आपका ता वर्ग तक दिया गया है ना। का वर्ग से लेके ता वर्ग तक आपका दिया गया है। तो का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या, तो चा छा जा, जा हमारे किस वर्ग का हो गया? जा वर्ग का हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? जा। कौन सा वर्ण ऊष्म है? ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं बेटा? जिन शब्दों को बोलने में घ
घर्षण उत्पन्न होता है अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा आपका जो है शा, सा, खा, हा, ये आपके चार क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन है। इसमें आपका क्या दिया गया है, खशीशा, का, खा, दा, तो क्या होता है जी, इसमें घर्षण उत्पन्न होगा, गर्मी। इसी को बोलने में मतलब कि जो घर्षण करके खिसके के जैसे आता है जिसमें गर्मी होती है शब्द को बोलने में, तो क्या हो गया, खशीशा। अब है कह संज्ञा शब्द अस्ति। अब हमारे श्वेता, हरिता, पीता, पीका, ये हमारे चार शब्द दिए गए हैं। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, इसमें संज्ञा शब्द क्या है, हमारा पीका। हमारा क्या है, संज्ञा। पीका माने क्या होता है, कोयल, ठीक है। कह राष्ट्र पक्षी अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आप लोग को तो पता ही है, आपको तो जी के पढ़ाया जाता है ना। तो क्या कपोता, मयूरा, काका, गढ़वा, तो हमारा क्या है राष्ट्रीय पक्षी, मयूरा। फिर एक कह व्यवसाय अस्ति, मतलब कि व्यवसाय कौन सा है, भोजनालय, चित्रका, अध्ययनम, कृषका। तो किसान मतलब कि खेती करना तुम्हारा एक व्यवसाय के अंतर्गत आता है ना, इसमें क्या हो जाएगा बेटा हमारा, कृषका। फिर है दुकान का संस्कृत शब्द है, दुकान हमारा हिंदी शब्द दिया गया है, उसका आपको संस्कृत में उसको आप लिखना है, तो आप उसका क्या लिखेंगे, आपड़ा, आपड़ो, आपड़े, आपड़ा, क्या हो गया, आपड़ा। आपड़ा मतलब क्या होता है, दुकान। फिर बेटा का संस्कृत शब्द है सुत, सुता, सुते, सुतो। अब देखो सुत दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो, सुत नहीं बेटा, सुता होता है, सुता, सुता दिया गया है, सुता दिया गया है, सुते और सुतो। तो सुता हमारा क्या हो गया, बेटा, और सुता हमारी बेटी हो गई। तो क्या हो गया ये हमारा स्त्रीलिंग हुआ, ये हमारा पुल्लिंग। तो हमारा बेटा तो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सुता। फिर है चम्मच का संस्कृत शब्द है चमसम, चमस, चमसा और चमसेन। तो क्या होगा, इसमें चम्मच का क्या होता है, चमसा। हमारा इस पे टिक लगाएंगे, चमसा पे। तो बेटा ये आपका हम जो है आपको पूरा जो है चैप्टर समझा दिए। अब आपको यही करना है कि बेटा दोनों चैप्टर आप स्वयं से खूब अच्छे से रीड करिए, छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, और अगर आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो आप पेपर बहुत अच्छे से करेंगे। आधा घंटा का पेपर रहेगा बेटा, बहुत हॉनेस्टी के साथ आप लोग पेपर दीजिएगा।